मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हत्याकांड के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान डॉक्टर राहुल के रूप में हुई है, जो मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 20 जून को शाहजुड्डी गांव के युवक रोहित की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग और रंजिश के चलते यह वारदात की गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और मृतक का मोबाइल भी बरामद किया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शाहपुर थाने में शाहजुड्डी गांव पड़ता है, जिसमें रोहित नाम के युवक की गला दबा के हत्या प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है और उसके घर शाहजुड्डी से 1.5 से 2 किलोमीटर खेतों में उसकी बॉडी मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मुलजिम की तलाश कर रही थी और उसी तलाश में जब पुलिस को सूचना मिलती टिप ऑफ के आधार पर राहुल नाम का लड़के का नाम प्रकाश में आता है और वो पुलिस जब उसका पीछा करती है तो पुलिस में फायर करता है, जिससे पुलिस भी काउंटर फायर करती है आत्मरक्षार्थ, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और तमंचा वगैरह बरामद किया गया है, कारतूस बरामद किए गए हैं तथा उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और उसने ऐसा संज्ञानित हुआ है पूछताछ से कि अवैध प्रेम संबंधों में ये हत्या की घटना घटित हुई है। पहले शराब साथ में पीते हैं दोनों, उसके बाद मौका देख करके उसका गला दबा के उसको मार देने की बात ने स्वीकार किया। बाकी इसमें 103 बीएनएस जो हत्या का अभियोग होता है दर्ज कर लिया गया तथा आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की गई है और साथ ही साथ इसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैंने बता दिया कारण था अवैध प्रेम संबंधों के कारण उसकी हत्या की जाना। मुजफ्फरनगर सहित देश भर में आज एनईईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा सके। पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उन्हीं पात्र छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्रों के साथ उनके परिजनों में इस बार भी हल्की चिंता देखने को मिली। परिजनों का कहना है कि बच्चे पिछले 2 से 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं और पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने उनके भविष्य पर असर डाला। इस बार परिजनों ने सरकार और प्रशासन से उम्मीद जताई है कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराई जाए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी है और अगर परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होती है तो अच्छे परिणाम की उम्मीद है। अब देखना होगा कि इस बार एनईईटी परीक्षा बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक संपन्न हो पाती है या नहीं। मेरा तो जुबेदा जी लड़की दे रही पोती बगरा साधपुरा नहीं पालो, अब तो दोबारा हो रहा, मेहनत कर रही हो 4 साल से। हाँ, यहाँ तो उन्होंने जब आपको पेपर दिया था आंसर के की वो आंसर मिलाए ना 650 आए थे, अब दोबारा देना पड़ रहा। पूरी रात करती हो मेहनत तो बेचारे ऐसी हो रही, सूख को भी लकड़ी। देखो भाई, अल्लाह के हाथ में हो, देगा अल्लाह, जरूर मदद करेगा। वही मोहम्मद मासूम दोबारा दे रहा जी, पहले भी दिया था जी। जी जी जी, किस तरह की अब व्यवस्था है इस बार? व्यवस्था तो ठीक है जी, बस ये है कि लीक ना हो पेपर, बस बात ये है, और तो कुछ नहीं। व्यवस्था तो अच्छी चल रही है। यहाँ मेहनत कर रहा बच्चा तो सारी रात मेहनत कर रहा, बच्चों का रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा। उम्मीद ये है कि हमारी गुड़िया का नंबर आ जाएगा। अब की बार भी 600 प्लस थे, ये जो लीक हुआ 650 प्लस थे जी। अब दोबारा फिर कोशिश कर रही। गुड़िया है जी हमारी, 3 साल हो गए जी, चरथावल। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चकबंदी विभाग के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों ने विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जमीन के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि कई गांवों जैसे पूर्वाम्यान, ममेला, पिपलसाना, दिरौनी और पुरकाजी क्षेत्र में चकबंदी के नाम पर खुलेआम गड़बड़ियां की जा रही हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारियों द्वारा किसानों से लाखों रुपए लेकर चक सही कराने और गोलबंदी के नाम पर भारी लूट की जा रही है। भाकियू नेता विकास शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले जहां गांवों में रास्ते 28 से 28 फीट चौड़े थे, उन्हें घटाकर 18 से 18 फीट कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई मामलों में अधिकारियों ने अपने मनमाने तरीके से फैसले बदल दिए और किसानों के हक की अनदेखी की गई। मथुरा का उदाहरण देते हुए कहा गया कि वहां भी इसी तरह की गड़बड़ी के चलते एक किसान ने आत्महत्या तक कर ली थी। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
किसानों का साफ कहना है कि जब तक सभी प्रभावित किसानों के चेक दुरुस्त नहीं किए जाते और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि अगले 72 घंटों तक वे प्रशासन के किसी भी अधिकारी से बातचीत नहीं करेंगे। धरना स्थल पर किसान अपने साथ चूल्हा, राशन और जरूरी सामान लेकर डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में यह आंदोलन अब लगातार तेज होता जा रहा है और प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है। विकास शर्मा, भारतीय किसान यूनियन एनसीआर अध्यक्ष। भाई, चकबंदी वालों ने जिला लूट लिया। इस जिले में इतना हाहाकार इस चकबंदी विभाग ने मचा रखा, शायद किसी ने ना मचाओ। एक बार पहले भी इस चकबंदी विभाग ने ऐसे हाहाकार मचाया था जब 11 अधिकारी यहाँ के सस्पेंड हुए थे, डीडीसी से लेकर सीओ तक, एसीओ तक, पटवारी तक। ये फिर वही माहौल हो रहा। पूरा पूर्वाल्यान इन लोगों ने लूट लिया, भमेला लूट लिया, पिपरसा में लूट लिया, दिरोनी लूट ली, और ये गांव पुरकाजी क्षेत्र के हरे सब है। एक बार तो जो 28 फुट चौड़ी जो सड़कें हैं उन्हें चको मना फिर 18 फुट छोड़ रहे। पूर्वाल्यान में किसी की डोरबंदी नहीं करी, सबको डोरबंदी के नाम पर लूटने का काम कर रहे। मथुरा में उन्होंने अब तक बरसाती नाला नहीं खोदा, जो नाले थे चको मना आप चले आए। वहां पे एक किसान आत्महत्या कर ली, कूद गए, जब इनका कोई जू नहीं चली। इन्होंने भ्रष्टाचार यहाँ इनका चरम सीमा पे है, और जब तक इसका यहाँ एक तक अधिकारी का, एक तक किसान का रहा नहीं बट्टे, सारे चकों को ठीक नहीं गई। पैसे तो इतने ले रहे, लूट बजाई। भाई पता 2 लाख लिए तो दूसरे भाई पता 4 ले लिए, तो उन लोग धर के कोई से कर दो, उसी के 4 में तो उसके पकड़ाता है, उसे पूरे कर ले। भाई को भाई से लड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं, ये दबाव में काम कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं किसके दबाव में काम कर रहे हैं। कोई आवे 1-2 गुने सस्पेंड करे और ये उसी के आधार पर सारा काम करे। आदेश कर गए, दोबारा आदेश पाट रहे। जो किसानों के पक्ष में आदेश हो तो पाट दे, दूसरे के दबाव में आके दूसरे का आदेश कर दे। ये है जितने यहाँ किसान हैं इनके चकों को दुरुस्त करा जा, जो कर्मचारी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जब तक इनके ठीक नहीं होते हम लोग यहाँ से जाने का काम करने के नहीं बिल्कुल भी जारी रहेगा। हम अपनी भट्टी, चूल्हा, सिलेंडर, सब्जी, अपना अनाज सब लेकर आए। 1 हफ्ते का नाम का हम लोग आए यहाँ, 1 हफ्ते तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। नीरज पहलवान, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। ये धरना चरथावल क्षेत्र के कई गांव हैं और एक पूर्वालियान गांव है जहां 38 वर्ष से चकबंदी चल रही। ये जो अधिकारी हैं चकबंदी के, किसानों को आपस में लड़ा रहे। गरीब किसानों की 15-15 बीघे फसल खड़ी बहादी, जिसकी 200 मीटर जमीन है उसे वहां जाकर 15 बीघे दे रहे। एक किसान की ट्यूबवेल भी ले ली, उसका फ्रंट था पूरा वो ले लिया, दूसरे को दे दिया। और जहां कब्जा जिसका 2-2 साल से जमीन नहीं मिली उसके कब्जा दिलाने को तो ये कह रहे हमें समय नहीं, और जहां इन्हें कुछ मिल रहा वहां तुरंत कब्जा दिला रहे जाकर। एक किसान 1.5 महीना हो लिया अब तक नहीं पता लगा जो नहर में कूदा था, और कम से कम 10-20 किसान अब भी ऐसे तैयार हैं। एक विधवा महिला, उसे बेचारी को ऐसी जगह खेत दे दिया जहां 20 साल से कोई फसल ही नहीं बोई। हवाई चक पूरा 101%। और हम सब से मिल लिए, डीएम साहब से भी मिल लिए, एडीएम से मिल, जो न्यायिक है यहाँ उन पर चार्ज है डीडीसी का, उससे मिले, एसओसी से मिले। दफ्तरों में बैठते नहीं, अब बहाना ये ले देंगे कि किसान यूनियन वाले आगे ताला, कोई ताला नहीं मारा, ये खुला। वकील आओ, किसान है उनकी करो तो समस्या का समाधान, यही बैठे। हम बात ही नहीं करते। 72 घंटे के बाद तो अब इनसे कोई बात होगी। डीएम साहब भी ना कहा थक लिए, ये डीएम साहब की भी नहीं मानते। घूस लेने का जिससे लिया होगा वो बताओगा, उसका सबूत दिया जाएगा। एक किसान हमारे बीच में, उसका हमने वीडियो भी दे दी प्रशासन को, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक कानून को ना मारपीट करी, घर वालियों की चीज बेच आपने, इन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए दिए उन्होंने किसी को, एक 4 लाख रुपए मांग रहा है, जो सा वो मारपीट कर रहा है। एक बीच में हमारे अभी किसान यहाँ है वो बताओगा, एक किला एक शानदार कानून को 5-7 लोगों से इसने पैसे मांग लिए। और ये क्या काम कर रखा है इन्होंने। जैसे यहाँ से आ गया कोई, इन्होंने एक वो बना लिया अपना, अगर धरना देने के लिए यहाँ आ गए तो दूसरे संगठन को सामने बुला खड़ा कर दे, किसी को बीच में बुला देंगे, झूठो इनको उस पर फलाने पर जाकर आरोप लगाते। इन्होंने ऐसा काम कर दिया, लोगों को आपस में गोली चलवाओगे, लोगों को और मरवाओगे। धरना अनिश्चित काल, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक उठा नहीं जाएगा यहाँ से। एटा के थाना रिजोर्ट क्षेत्र के नगलावरी गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने सड़क किनारे खड़े मां और उसके बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। ये साहब गांव जीसकपुर उर्फ नंगलावरी थाना रिजोर की घटना है, और ये मेरा जो भतीजा है उसका नाम श्याम है, और जो महिला है वो मेरी भाभी जी जसोदा देवी नाम है।
ये जो श्याम है इसकी वाइफ इस समय डिलीवरी के लिए करंट समय चल रहा है, तो वो उसके दर्द हुआ है। जब दर्द हुआ है तो उसने अपने हस्बैंड को जगाया, उसने अपनी माँ को जगाया लड़के ने जी। तो वो उस वाइफ को हॉस्पिटल लाने के लिए मतलब गाड़ी के लिए जाना चाह रहे थे। तो रोड पर किनारे मकान है, तो ये अपने साइड में खड़े थे। तब तक एटा से सिकोहाबाद के लिए एक डंपर आता है जो काफ़ी स्पीड में होता है और रोंग साइड में बाएं ना आकर के दाएं साइड में आया है और इन दोनों को घसीटता हुआ आगे की ओर ले गया। और जो आगे एक डंपर और खड़ा था जी रोड पर, उसमें जाके लगा जी, जिससे आगे वाला डंपर तो भाग गया और पीछे जो एकदम वो डैमेज हो गया वहीं के वहीं रुक गया है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है। वो इस समय खड़ा हुआ है तैयार गाँव में। हाँ, मौके पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बेटी काजल जैन ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिस पर पूरा जिला गर्व महसूस कर रहा है। कटनी के पिपरौद गांव की रहने वाली काजल जैन को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। काजल जैन को बीएससी में फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 गोल्ड मेडल मिले। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर यह मुकाम हासिल किया। काजल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और निरंतर मेहनत को दिया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने के बाद जब काजल अपने गृह जिले कटनी पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। परिजनों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने बैंड बाजे, आतिशबाजी और जुलूस निकालकर उनका अभिनंदन किया। पूरे जिले में खुशी का माहौल देखने को मिला और लोगों ने इसे कटनी के लिए गर्व का क्षण बताया। काजल की यह उपलब्धि उन हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो बिना कोचिंग के भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। मुझे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया था, जिसमें कि केवल टॉप 20 गोल्ड मेडलिस्ट को ही सम्मान करना था उनको। तो उसमें उन्होंने बस मुझसे कांग्रेचुलेशन बोला और उन्होंने पूछा कि किस चीज़ के लिए आपका वो है मेडल, कितने साल बाद आपको मेडल मिल रहा है। तो मैंने बताया 4 साल। मेरे को तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई मैं अपने फैमिली को ऐसे देख के, क्योंकि मुझे नहीं बताया था कि ऐसे मनाने वाले हैं। बहुत मज़ा आया और बहुत खुश। हम लोगों का बहुत गौरव का क्षण है। ग्राम पिपरौद में एक छोटी से जैन समाज, मात्र 2 घर की जैन समाज, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से जो हमारी आज नातिन ने जो पद गौरवान्वित पद प्राप्त हुए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ये बहुत बड़ी कटनी जिले की क्या संभाग की इसमें बहुत बड़ी आप लोगों को उपलब्धि मिली है, जिससे हम लोग पूरी जैन समाज एवं पूरा परिवार बहुत खुशी का आनंद ले रहा है। जिसके और माननीय राष्ट्रपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और जिला प्रशासन एवं संभागीय प्रशासन का भी हम लोग बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं पूरी जैन समाज पिपरौद। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के 4 बजे बाबा महाकाल के पट खुलते ही हजारों श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दिव्य दर्शन किए। भस्म आरती से पहले भगवान महाकाल का अलौकिक श्रृंगार किया गया और विधि विधान से भस्म अर्पित की गई। इस दिव्य अनुष्ठान को देखने के लिए श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर में कतारों में खड़े रहे। जैसे ही आरती शुरू हुई पूरा महाकाल मंदिर जय श्री महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख समृद्धि तथा मंगल कामना की प्रार्थना की। भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान आस्था और श्रद्धा का विशेष संगम देखने को मिला। इस दौरान टीवी जगत के 2 चर्चित कलाकार, महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रिय हुए सौरभ राज जैन और दुर्योधन की भूमिका से पहचान बनाने वाले अभिनेता अर्पित रांका बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। दोनों कलाकारों ने सुबह होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में भाग लिया और नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन किए। आरती के दौरान दोनों पूरी श्रद्धा और भक्ति में लीन दिखाई दिए।
मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी कलाकारों को देखकर उत्साह जताया और उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश की। दर्शन के बाद सौरभ राज जैन और अर्पित रांका ने बाबा महाकाल से अपने आगामी नए शो की सफलता, देश की खुशहाली और लोक कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ साथ कई नामचीन हस्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार फिर महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था और अध्यात्म का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाबा के दरबार में आता नहीं, मुझे बुलाया जाता है, मतलब बिन बुलाए यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। और बाबा का इतना प्यार है, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए जब भी बाबा को देखता हूँ ना, इतना प्यार करते हैं तो वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे साथ में आज हमारे शो की टीम, मेरे कृष्ण जो शो आ रहा हमारा बहुत बड़ा प्ले है, तो उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो दोनों प्रोड्यूसर, मेरे भाई सौरभ जो हमारा शो आ रहा है उसमें मेरे भाई मेरे कृष्ण ने, वो पहली बार इन्होंने भस्म आरती अटेंड की है, तो मतलब कैसा अनुभव लगा आपको? इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो अनुभूति जो होती है, वो जो यहाँ पर आता है और साक्षात जब उनके दर्शन करता है तभी उसका आप एक फील कर सकते हैं। और वो आज जो अनुभूति हुई है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अटलांटा जॉर्जिया में खेले गए ग्रुप 4 के मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही स्पेन की टीम पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आई और विरोधी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा। स्पेन के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और तेज आक्रमण का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक 4 गोल दागे। सऊदी अरब की टीम पूरे मुकाबले में लय हासिल नहीं कर सकी और स्पेन की मजबूत रणनीति के सामने पूरी तरह बेबस दिखाई दी। स्पेन ने न केवल गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा बल्कि डिफेंस और अटैक दोनों में शानदार खेल दिखाया। इस बड़ी जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप 4 में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा है और अगले मुकाबलों के लिए उसने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब को अब टूर्नामेंट में वापसी के लिए आगामी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। स्पेन की इस एक तरफा जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टीम इस टूर्नामेंट में खिताब की मजबूत दावेदारों में शामिल है। देखिए, पंजाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का दौरा बहुत सफल हुआ है। वहाँ जो उत्साह उन्होंने देखा है उस पर उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब पंजाब के अंदर जब चुनाव होगा, लोगों ने कांग्रेस को देखा, अकाली को देखा, लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। अब वहाँ के लोग डेवलपमेंट के साथ चलना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के फिर से अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का सबसे भरोसे का सहयोगी है और वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से वो दल चलता है। फिर से नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं और ये तय है कि उस पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है।